ऑलरेडी सारे कोई अवेयर है। पेशेंट रजिस्टर्ड करेंगे, जिस डॉक्टर पे मैंने रजिस्टर्ड किया है उस डॉक्टर का लॉगिन क्रेडेंशियल अपना होगा और उनको ओपीडी क्लिनिक मॉड्यूल असाइन होगा। डॉक्टर को बाय डिफॉल्ट ओपीडी क्लिनिक मॉड्यूल असाइन होता है। वो लॉगिन करने के बाद इस मॉड्यूल में डॉक्टर को विजिट करना होगा। जैसे ही यहाँ पे विजिट करते हैं तो उनको स्विच करना होगा ऐड प्रिस्क्रिप्शन सेक्शन। ऐड प्रिस्क्रिप्शन सेक्शन में जितने भी पेशेंट उस डॉक्टर को असाइन हुए होंगे वो सारे पेशेंट यहाँ पे देखने को मिलेंगे माई पेशेंट सेक्शन के अंदर। ठीक है, इसमें कुछ कॉन्फ़िगरेशन पार्ट है, वो मैं थोड़ी देर में आपको गाइड करूंगा आफ्टर सारे डिटेल को गाइड करने के बाद। तो सबसे पहले हम लोग प्रिस्क्रिप्शन देख लेते हैं कि अगर कोई पेशेंट हॉस्पिटल में आता है, उसको किसी डॉक्टर को असाइन किया जाता है, तो डॉक्टर असाइन करने के बाद वो डॉक्टर अपने सिस्टम को लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद उनको आना होगा ओपीडी क्लिनिक मॉड्यूल में। ओपीडी क्लिनिक मॉड्यूल में ऐड प्रिस्क्रिप्शन के अंदर आएंगे। यहाँ पे वो सारे पेशेंट आपको दिखेंगे। वन सेकंड। ये भी करना है यार, 86 to 87 to 89 to 90। नहीं कॉल किया मैंने, वो बोल रहे ऑन द वे है। ओके, हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे कि जैसे ही पेशेंट का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, रजिस्ट्रेशन करने के बाद उनको यूएचआईडी मिलेगा। यूएचआईडी मिलने के बाद डॉक्टर अपने सिस्टम को लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद ऐड प्रिस्क्रिप्शन सेक्शन में आएंगे। यहाँ आने के बाद डॉक्टर को जिस पेशेंट को ट्रीटमेंट करना है, ट्रीटमेंट करने के लिए आरएक्स बटन पे क्लिक करना होगा प्रिस्क्रिप्शन सेक्शन के अंदर। यहाँ पे और सब भी बटन है, उसको मैं वन बाय वन आपको डिस्कस करूंगा। सबसे पहले मैं आरएक्स बटन को डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि यहीं से डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्रिप्शन प्रोवाइड किए जाते हैं पेशेंट्स को। आरएक्स बटन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको ये पेज ओपन होगा जहाँ पे उस पेशेंट का ट्रीटमेंट किया जाएगा डॉक्टर द्वारा। आप पेशेंट को समटाइम्स होता है कि पेशेंट को मैं डॉक्टर एनालाइज करते हैं तो फील करते हैं कि पेशेंट को और कुछ बीमारी नहीं है, सिर्फ मेडिसिन दूंगा और आफ्टर सम टाइम्स वो मेडिसिन के बाद रिकवर हो जाएंगे। तो हमें डायरेक्टली उस डॉक्टर को मेडिसिन सेक्शन में आना होगा। ये सारे सेक्शंस जो आप देख रहे हैं, टेम्पलेट, एग्जामिनेशन, कंप्लेन, इन्वेस्टिगेशन, एलर्जी, डायग्नोसिस, ये सारे फील्ड्स आपको एक्सेसिबल हैं। लेकिन अगर सिर्फ लिमिटेड डिटेल्स पेशेंट का फिल करना है, हमें सारे सेक्शंस को फिल नहीं करना है, तो हमें डायरेक्टली उस सेक्शन पे स्विच करना होगा। यहाँ आने के बाद मैं अगर पेशेंट को मेडिसिन देना है तो डायरेक्टली मैं यहाँ से मेडिसिन दे सकता हूँ। अब मेडिसिन देने के लिए वेट फॉर अ मिनट। मेडिसिन आपल्याला ॲड येते की पूर्ण टाईप करावं लागतं. मतलब जब नॉर्मल पेशंटसाठी एवढं करायचं, जर सिक्युअर करायचं किंवा डायरेक्ट मेडिकेशन रेफरमध्ये जाऊन करायचं तर कुठेतरी आपल्याला ना सेफ करायचं ते ऑटोमॅटिक अपडेट होतं. तर समजा तू ॲलोपॅथी जर टाकला आणि ते जर आपल्या फार्मसीकडे नाही डॉक्टरची प्रिस्क्रिप्शन, कारण ते आपण कॉन्फिगरेशन सोबत बघून घेतल्यावर त्याला लोकांनी पाहिजे प्रिस्क्राईब झालं होतं ना गेला तर तो पण प्रिस्क्रिप्शन मध्ये आला पाहिजे. कारण की सगळे ड्रग आपल्याला सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, स्टार्ट करते हैं।
हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि जब पेशेंट का ट्रीटमेंट करना है तो पेशेंट का ट्रीटमेंट करने के लिए हमें प्रिस्क्रिप्शन सेक्शन में विजिट करना होगा, वहाँ पे RX बटन पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आप इस सेक्शन में आएंगे। यहाँ पे आने के बाद हमें आपको पेशेंट को अगर मेडिसिन सिर्फ देना है तो मेडिकेशन एंड रेफर सेक्शन में आएंगे और यहाँ से मेडिसिन दे सकते हैं। मेडिसिन देने के लिए हमारे पास 2 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। एक ऑप्शन आप देख सकते हैं अवेलेबल इन स्टोर, दूसरा आप देख सकते हैं नॉट अवेलेबल इन स्टोर। ये आपको बताता है कि अगर आप नेक्स्ट का स्टोर इन्वेंट्री यूज करते हैं, नेक्स्ट में एक और मॉड्यूल है स्टोर इन्वेंट्री, जहाँ पे हम लोग फार्मेसी को मैनेज करते हैं। अगर वो यूज करते हैं तो आप अवेलेबल इन स्टोर सेलेक्ट करेंगे। वहाँ पे आपके हर मेडिसिन के प्रॉपर क्वांटिटी होंगे और उस क्वांटिटी में से जिस भी पेशेंट को जितना क्वांटिटी देना है वहाँ से आप दे सकते हैं। अगर आप स्टोर इन्वेंट्री नेक्स्ट का यूज नहीं करते हैं तो उस केस में हेलो नहीं आ रहा है क्या? हेलो, आवाज आ रहा है? हेलो, यस यस आ रहा है राकेश। हाँ सर आ रहा है। स्क्रीन तो सबको दिख रहा होगा? ये सब ओके, थैंक यू। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि अगर पेशेंट को मेडिसिन देना है तो मेडिसिन देने के लिए हम लोग स्टोर, अगर हम लोग नेक्सिन का स्टोर यूज करते हैं तो वहाँ पे जितने भी मेडिसिन की क्वांटिटी होंगे तो वहाँ से दिया जा सकता है। दूसरा है कि नॉट अवेलेबल इन स्टोर। नॉट अवेलेबल इन स्टोर का मतलब है कि अगर स्टोर इन्वेंट्री नेक्सिन का आप यूज नहीं करते हैं तो आप डायरेक्टली ड्रग डायरेक्टरी से पेशेंट को मेडिसिन असाइन कर सकते हैं। वहाँ पे क्वांटिटी का अपडेशन नहीं होगा कि कितने क्वांटिटी आपके पास अवेलेबल है, क्योंकि ये सारे क्वांटिटी मैनेज होते हैं स्टोर में। तो यहाँ से अगर मेडिसिन देना है तो हमें मेडिसिन का नेम यहाँ पे फिल करना होगा, कौन सा मेडिसिन देना है। यहाँ से मेडिसिन सेलेक्ट करेंगे, कितने यूनिट देने हैं, कितने फ्रीक्वेंसी देने हैं और कितने ड्यूरेशन के लिए प्रोवाइड करना है। जो आप डिटेल यहाँ पे फिल करेंगे उसके अकॉर्डिंग क्वांटिटी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, आप चाहे तो पर्टिकुलर मेडिसिन का जो भी पार्टिकुलर मेडिसिन का जो अगर कोई रिमार्क्स आप ऐड करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे रिमार्क्स ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अगर मल्टीपल मेडिसिन देना है तो आप यहाँ से मल्टीपल मेडिसिन असाइन कर सकते हैं। अप टू 5 बॉक्स इनेबल किया गया है नेक्स्ट जन के साइड से। अगर आपको नेक्स्ट रो और ऐड करना है तो आपको यहाँ पे प्लस आइकन दिया गया है, इस प्लस आइकन का यूज करके और भी रो आप अपेंड कर सकते हैं। तो अभी के लिए मैं सिर्फ एक ही मेडिसिन यहाँ पे असाइन कर रहा हूँ पेशेंट को। तो इस तरह से बाकी का रो को मैंने डिलीट कर दिया है। आप यहाँ पे रिमार्क्स ऐड कर सकते हैं, जनरल रिमार्क्स भी ऐड कर सकते हैं सारे मेडिसिन का, और जनरेट पे क्लिक करके प्रिस्क्रिप्शन जनरेट करके पेशेंट को प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये एक प्रिस्क्रिप्शन बनेगा जो आप पेशेंट को यहाँ से प्रिंट आइकन पे क्लिक करके ये प्रिस्क्रिप्शन आप पेशेंट को प्रोवाइड कर सकते हैं, जिसमें बेसिक इंफॉर्मेशन होगा पेशेंट का और किस डॉक्टर द्वारा ट्रीटमेंट किया गया है, कौन से डिपार्टमेंट में ट्रीटमेंट किया गया है और कौन सा मेडिकेशन दिया गया है, वो सारे डिटेल्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। अब आते हैं कि मैंने एक प्रोसेस बताया आपको कि अगर पेशेंट कोई आता है हॉस्पिटल में, उसको मेडिकेशन देना है तो डायरेक्टली आप मेडिकेशन एंड रेफर सेक्शन में आके मेडिकेशन दे सकते हैं। कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनको कंप्लेंट्स होते हैं, प्रीवियस कंप्लेन होते हैं, कोई प्रीवियस हिस्ट्री होता है या वाइटल्स पेशेंट के अपडेट करना मैंडेटरी है, तो वो डिटेल्स आप यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं। तो 1 बाय 1 मैं सारे टैब्स पे आपको डिटेल में डिस्कस कर रहा हूँ। तो सबसे पहला जो आपको यहाँ पे सेक्शन आता है तो उसमें सबसे पहले सेक्शन में आप यहाँ पे एक टेम्पलेट देख रहे होंगे। टेम्पलेट का मतलब है कि समटाइम्स वायरल पेशेंट हॉस्पिटल में आते हैं ना, सेम टाइप ऑफ मेडिकेशन के पेशेंट आते हैं, तो उनके लिए मैं एक जेनेरिक टेम्पलेट बना लेता हूँ और वो टेम्पलेट डायरेक्टली डॉक्टर के सेक्शन में देखेंगे और जितने भी उस सेम टाइप के पेशेंट आ रहे हैं और जो भी मैंने टेम्पलेट में मेडिकेशन दिया है वो सारे पेशेंट को असाइन हो जाएंगे। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि जो मल्टीपल वर्क है वो आपको ओवरकम हो जाते हैं। आप रिपीटेटिव वर्क यहाँ पे
खत्म हो जाता है, तो वो टेम्पलेट बनाने के लिए आपको यहाँ पे एक कॉन्फ़िगरेशन सेक्शन में हमने एक ओपीडी ऑर्डर टेम्पलेट का सेक्शन दिया है। आप यहाँ पे विजिट करके एक टेम्पलेट बना सकते हैं, टेम्पलेट डिजाइन कर सकते हैं, टेम्पलेट का नेम मेंशन कर सकते हैं, टेम्पलेट का डिटेल, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये मैंने मलेरिया का एक टेम्पलेट बनाया है जिसमें मैंने कंप्लेन मेंशन किया है कि पेशेंट का कंप्लेन क्या था और डायग्नोसिस क्या था, वो इन्फॉर्मेशन मेंशन किया गया है, ब्लड लेबोरेटरी टेस्ट डिटेल यहाँ पे मेंशन किया गया है, प्रोसीजर अगर होता तो प्रोसीजर इन्फॉर्मेशन ऐड कर सकते थे, रेडियोलॉजी टेस्ट यहाँ पे ऐड किया गया है। तो अगर रेडियोलॉजी टेस्ट हुआ या प्रोसीजर हुआ या डायग्नोसिस हुआ, ये सब अगर मल्टीपल ऐड करना है, जैसे समटाइम्स होते हैं मल्टीपल डायग्नोसिस होते हैं, मल्टीपल कंप्लेंट्स होते हैं, तो वो डिटेल अगर ऐड करना है तो आपको प्लस आइकन का यूज दिया गया है, आप इसको ऐड कर सकते हैं अगर यूज है तो। अदरवाइज आप इसको जितने डिटेल मैंने यहाँ पे फिल किए हैं, आप इस तरह से टेम्पलेट को डिजाइन कर सकते हैं। और टेम्पलेट को डिजाइन करने के बाद जो भी डिटेल आपने यहाँ पे फिल किया है वो सारे आपके इस टेम्पलेट में स्टोर हो गए हैं। आप सेव करेंगे, सेव करने के बाद ये डिटेल आपको ऐसे टेम्पलेट में शो होगा, और जो भी टेम्पलेट आप बनाते हैं टेम्पलेट लिस्ट के अंदर आपको सारे टेम्पलेट शो होंगे। आप इसको एडिट करना चाहते हैं एडिट कर सकते हैं फ्यूचर में, अगर एज इट इज रखना चाहते हैं जो भी आपने यहाँ पे टेम्पलेट बनाया है वो सारे टेम्पलेट डॉक्टर को शो होंगे। तो अब फिर से हम लोग आते हैं, स्विच करते हैं एड प्रिस्क्रिप्शन सेक्शन में, यहाँ पे डॉक्टर्स के सेक्शन में आएंगे और यहाँ पे RX बटन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमें फिर से आना होगा टेम्पलेट सेक्शन में। अगर मुझे ये टेम्पलेट पेशेंट को असाइन करना है, मान लेते हैं कि ये पेशेंट आपको मलेरिया से रिलेटेड है, अब मुझे इस पेशेंट का डिटेल मैनुअली जाके सारे सेक्शन में फिल नहीं करना है, मैंने इसके लिए एक टेम्पलेट बना रखा है, वो टेम्पलेट को मैं अप्लाई करना चाहता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं अगर चाहता हूँ व्यू करना, तो आप व्यू भी कर सकते हैं। व्यू बटन पे क्लिक करेंगे तो जो भी आपने डिटेल मेंशन किए हैं उस टेम्पलेट में, वो सारे डिटेल आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। अगर इसको अप्लाई करना है तो आप सिर्फ अप्लाई बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही अप्लाई बटन पे क्लिक करेंगे तो वो सारे जो इन्फॉर्मेशन आपने लेबोरेटरी के लिए रिलेटेड डाले हैं वो आपको लेबोरेटरी सेक्शन में दिखेंगे, रेडियोलॉजी के रिलेटेड डाले हैं वो रेडियोलॉजी सेक्शन में दिखेंगे। आपको करना क्या है, सिर्फ ये मैं एंट्री नहीं करनी है, लेकिन आपको एक ऑपरेशन करना होगा जो सेव बटन है। आपको ये सेव बटन पे क्लिक करेंगे तो ही डेटा आपको अपेंड होगा और उसके स्लिप में देखने को मिलेगा, अदरवाइज ये डिटेल नहीं देखने को मिलेगा। अगर मैंने ये डिटेल सेव कर लिया और मैंने लैब का डिटेल सेव नहीं किया तो ये आपको जब मैं स्लिप बनाऊंगा पेशेंट का ई प्रिस्क्रिप्शन स्लिप बनाऊंगा उसमें आपको ये डिटेल नहीं देखने को मिलेगा। इसी तरह से एलर्जी अगर मैंने कोई मेंशन किया हो, एलर्जी आपको टेम्पलेट में नहीं है, अगर कंप्लेन मैंने मेंशन किया है तो कंप्लेन का डिटेल्स आपको है। अगर इसमें और भी कंप्लेन अगर अपेंड करना चाहते हैं तो प्लस पे जाके आप और भी कंप्लेन को अपेंड कर सकते हैं। इसी तरह से जो भी मैंने मेडिकेशन डाले हैं, आप डायरेक्टली मेडिकेशन सेक्शन में आके वो सारे मेडिकेशन आप देख सकते हैं और इसको ऐड भी कर सकते हैं। तो जनरेट बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो जो भी आपने टेम्पलेट सेलेक्ट किए हैं और जो भी डेटा आपने सेव किए हैं वो सारे डिटेल आपको यहाँ पे स्लिप में देखने को मिलेगा। जैसे कि मैंने जनरेट किया, ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो जो भी डिटेल आपने डाला है वो सारे आपको यहाँ पे अपेंड हो जाएंगे। आप इसको यूज कर सकते हैं, फिर पेशेंट को प्रिंट करके प्रोवाइड भी कर सकते हैं। तो ये टेम्पलेट का पोर्शन मैंने आपको गाइड कर दिया। अब हम लोग नेक्स्ट पोर्शन पे स्विच करते हैं, जब एग्जामिनेशन। अगर पेशेंट का कोई एग्जामिनेशन है, वाइटल इन्फॉर्मेशन ऐड करना है, पेशेंट का हाइट कितना है वो डिटेल आपको ऐड करना है तो यहाँ पे हाइट ऐड कर सकते हैं। पेशेंट का वेट कितना है वो वेट डिटेल्स यहाँ पे अपेंड कर सकते हैं। बॉडी टेम्परेचर क्या है पेशेंट का वो डिटेल आप यहाँ पे अपेंड कर सकते हैं। रिस्पायरेटरी रेट, फास्टिंग ब्लड शुगर, पोस्ट पेरिडियल, और ये जितने भी डिटेल्स आप यहाँ पे देख रहे हैं, जैसा पेशेंट का कंडीशन होगा उसके अकॉर्डिंग आप डिटेल को फिल कर सकते हैं। सेव बटन पे क्लिक करके वाइटल इन्फॉर्मेशन को आप अपेंड भी कर सकते हैं। जो भी आपने सेव किए हैं वो आपको राइट हैंड साइड में डिटेल देखने को मिलेगा। सर ये आपको ग्राफ भी देखने को मिलेगा, यहाँ पे आप टेम्परेचर ग्राफ यहाँ पे देख सकते हैं। सर गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर, इसमें पास्ट हिस्ट्री कैसे ऐड करेंगे? क्या ऐड करना है? पास्ट हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है या अस्थमा है तो? यस सर, ये डिटेल आपको नेक्स्ट सेक्शन में मिलेगा, सिस्टेमिक में। यहाँ पे सिस्टेमिक में आएंगे एग्जामिनेशन के अंदर, तो अगर पेशेंट को डायबिटीज है तो आप डायबिटीज पे यस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे उसके रिलेटेड जो मेडिसिन पेशेंट को असाइन करना है वो मेडिसिन आप यहाँ से असाइन कर सकते हैं। अगर पेशेंट को डायबिटीज नहीं है, मान लेते हैं कि हार्ट डिजीज है, तो आप हार्ट डिजीज को चेक कर सकते हैं। पेशेंट को हार्ट अटैक भी आया है तो आप इसको क्लिक कर सकते हैं। मीन्स मेडिकल हिस्ट्री आप पेशेंट का यहाँ पे अपेंड कर सकते हैं सिस्टेमिक के अंदर, एग्जामिनेशन सेक्शन के इनसाइड में। उसी तरह से पर्सनल हिस्ट्री पेशेंट का है तो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। पेशेंट का वेट लॉस है तो वेट लॉस पे चेक करेंगे और ये सारी डिटेल जो आप यहाँ पे ऐड कर रहे हैं वो सेव बटन पे क्लिक करके सेव कर सकते हैं। और यही आपको सारी डिटेल आप प्रिस्क्रिप्शन नेक्स्ट टाइम अगर पेशेंट आता है तो उसका डिटेल आप व्यू करना चाह रहे हैं तो व्यू भी कर सकते हैं।
नेक्स्ट है फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन में पेशेंट का फिजिकल एग्जामिनेशन डिटेल आप ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। और जो भी आप यहाँ पे टैब देख रहे हैं फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर जो डेटा आप की के बेस पे आपको आ रहा है, ये स्नोमेड स्टैंडर्ड को फॉलो करता है। आपको सिर्फ की एंटर करना है, उसके अकॉर्डिंग आपको सजेशंस मिलेगा। उस सजेशंस में से जो एग्जामिनेशंस आपको ऐड करने हैं वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, रिमार्क्स आप ऐड कर सकते हैं और सेव बटन पे क्लिक करके डिटेल को सेव भी कर सकते हैं। अगर मल्टीपल है तो मल्टीपल आप ऐड कर सकते हैं एट ए सिंगल टाइम प्लस आइकन का यूज करके। एग्जामिनेशन के बाद हम लोग नेक्स्ट पैरामीटर पे स्विच करते हैं जो है कंप्लेन। अगर पेशेंट का कोई प्रीवियस कंप्लेन है वो कंप्लेन इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे अपेंड कर सकते हैं। अगर मल्टीपल है तो प्लस आइकन का यूज करके मल्टीपल कंप्लेन ऐड कर सकते हैं। उस मल्टीपल कंप्लेन के बेस पे जो जेनरिक रिमार्क्स होगा वो आप यहाँ पे डिटेल ऐड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जेन में आपको सारे प्रोविजन दिए गए हैं, आप वाइस वर्सा कम्युनिकेशन यहाँ पे कर सकते हैं। सेकेंड आपको कंप्लेन में हिस्ट्री है, अगर पेशेंट का कुछ प्रीवियस हिस्ट्री डिटेल्स है तो आप यहाँ पे प्रीवियस हिस्ट्री डिटेल्स आप ऐड कर सकते हैं। जहाँ भी आपको प्रिस्क्रिप्शन में ड्रॉप डाउन बॉक्स मिलेंगे वो मोस्टली हर जगह आपको स्नोमेड स्टैंडर्ड को फॉलो किया जा रहा है। वहाँ पे आपको सिर्फ की टाइप करना होगा, उसके अकॉर्डिंग आपको सजेशंस मिलेंगे। उस सजेशंस में से जो भी टेस्ट आप असाइन करना चाह रहे हैं पेशेंट को तो ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आप सारी डिटेल ऐड कर सकते हैं पेशेंट का। अगर डेज में है, ड्यूरेशन या आवर्स में है वो ऐड कर सकते हैं। पेशेंट का स्टेटस अगर एक्टिव है, रेकरेंस है, वो डिटेल आप ऐड कर सकते हैं। और जेनरिक रिमार्क्स में आप यहाँ पे डिटेल को ऐड कर सकते हैं और सेव बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे ये डिटेल आपको हिस्ट्री में अपेंड हो जाएगा। नेक्स्ट आता है इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन में ऑलरेडी मैंने आपको लेबोरेटरी टेस्ट के बारे में बता दिया है कि जो भी लैब टेस्ट असाइन करना है पेशेंट को आप यहाँ से असाइन कर सकते हैं। ये भी स्टैंडर्ड स्नोमेड सिटी को फॉलो करता है। आप की के बेस पे सारे सर्विसेज को फेच कर सकते हैं। सेम रेडियोलॉजी का टेस्ट है, आप असाइन कर सकते हैं। प्रोसीजर टेस्ट है तो प्रोसीजर टेस्ट आप यहाँ से असाइन कर सकते हैं पेशेंट का। एलर्जी डिटेल्स आप पेशेंट को अगर ड्रग के रिलेटेड एलर्जी है या फूड के रिलेटेड एलर्जी है वो डिटेल्स आप यहाँ पे उस पार्टिकुलर सेक्शन में स्विच करके डिटेल्स को फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट है डायग्नोसिस। डायग्नोसिस के अंदर अगर पेशेंट का प्रोविजनल डायग्नोसिस है या फाइनल डायग्नोसिस है आफ्टर ऑब्जर्वेशन तो वो डिटेल आप यहाँ पे ऐड करके अगर फाइनल है तो आप फाइनल को चेक करेंगे और अपेंड करेंगे तो ये डिटेल आपको डायग्नोसिस में ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट है मेडिकेशन एंड रेफर सेक्शन। मेडिकेशन एंड रेफर सेक्शन में मैंने आपको मेडिकेशन कैसे प्रोवाइड करते हैं वो डिटेल मैंने आपको बता दिए हैं। अब इसमें एक चीज आपको देखने को मिलेगा मेडिकेशन एंड रेफर सेक्शन में, यहाँ पे स्टोर स्पेसिफिक भी पॉइंट रखा गया है। जैसे आप स्टोर इन्वेंट्री यूज करते हैं तो आप पार्टिकुलर स्टोर से मेडिसिन असाइन करना चाह रहे हैं किसी पेशेंट को तो वो भी प्रोविजन आपको है यहाँ पे अवेलेबल इन स्टोर पे सेलेक्ट करेंगे और किस स्टोर से मेडिसिन देना है वो स्टोर आपको लिस्ट में आ जाएगा। यहाँ से उस स्टोर को सेलेक्ट करके उस स्टोर से जितने भी क्वांटिटी पेशेंट को देने हैं वो मेडिसिन आप दे सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे एक सेक्शन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा प्रीवियस प्रिस्क्रिप्शन। प्रीवियस प्रिस्क्रिप्शन मींस होता है कि अगर कोई फॉलो अप पेशेंट आया है, फॉलो अप पेशेंट रजिस्टर्ड हुआ है, डॉक्टर के सेक्शन में आ गया, डॉक्टर उसको जब मेडिकेशन देने जा रहा है तो उसको ये चेक डॉक्टर को देखना है कि कौन सा मेडिकेशन हमने प्रीवियस पेशेंट को दिया है, उसके बेस पे अगर मेडिसिन देना है या उसी मेडिकेशन को रेफर करना है फिर से देना है तो वो भी किया जा सकता है। यहाँ से प्रीवियस जितने भी प्रिस्क्रिप्शन दिए गए हैं, जिस डेट में दिए गए हैं प्रिस्क्रिप्शन, वो सारे प्रिस्क्रिप्शन यहाँ देखे जा सकते हैं। आपको सिर्फ इस बटन पे प्रीवियस प्रिस्क्रिप्शन पे क्लिक करना होगा और जिस डेट को जिस टाइम को प्रिस्क्रिप्शन दिया गया है वो डिटेल आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। जैसे इसमें मैंने 3 मेडिसिन दिए थे इस टाइम में तो वो सारे मेडिसिन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। अगर रिपीट करना है तो आप रिपीट कर सकते हैं, नहीं तो आप नेक्स्ट देखना चाहते हैं कि सेकंड में डेट में मैंने क्या प्रिस्क्रिप्शन दिए थे तो वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये डिटेल आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अगर रिपीट करना है तो आप रिपीट पे क्लिक करेंगे और ये रिपीट आपको प्रिस्क्रिप्शन ऐड हो जाएगा। आप इसमें क्वांटिटी बढ़ाना चाहते हैं, घटाना चाहते हैं तो घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं और जनरेट करके पेशेंट को प्रिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको रिविजिट का भी सेक्शन बताया कि अगर रिपीट करना है प्रिस्क्रिप्शन को तो वो प्रिस्क्रिप्शन सिर्फ रिपीट हो सकता है, बाकी इन्फॉर्मेशन आपको एंटर करना पड़ेगा। इसमें एक और सेक्शन है रेफर पेशेंट टू अनदर हॉस्पिटल। मींस अगर कोई पेशेंट किसी डॉक्टर को असाइन किया गया, जैसे मान लेते हैं कि मेडिसिन डिपार्टमेंट में पेशेंट को असाइन किया गया, आफ्टर ऑब्जर्वेशन डॉक्टर को फील होता है कि ये पेशेंट हमारे डिपार्टमेंट का नहीं है, मुझे इसको जिस रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट में रेफर करना है, तो डॉक्टर द्वारा ये चीज किया जा सकता है। आप कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे प्रोविजन है, आप मेडिकेशन एंड रेफर सेक्शन में आएंगे और यहाँ पे यस बटन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे जिसमें पहला ऑप्शन है विद इन हॉस्पिटल। अगर एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में रेफर करना है तो यहाँ पे विद इन हॉस्पिटल सेलेक्ट करेंगे और जिस डिपार्टमेंट में रेफर करना है वो डिपार्टमेंट सेलेक्ट करेंगे और रेफर नोट मेंशन करके आप रेफर कर सकते हैं।
अगर पेशेंट को किसी आयुष्मान इन पैनल्ड हॉस्पिटल में रेफर करना है तो आपको ये चेक करना पड़ेगा। कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल है तो ये चेक करना पड़ेगा। अगर किसी स्पेसिफिक हॉस्पिटल में आप रेफर करना चाह रहे हैं तो आपको ये चेक करना पड़ेगा। लेकिन ये डिटेल आपको तभी आएगा जब आपको ऑलरेडी पता होगा कि हेल्थ फैसिलिटी कॉन्फ़िगरेशन में एक मॉड्यूल है मैनेज रेफरल हॉस्पिटल के डिटेल का। तो वहाँ पे आपको पहले HFID के बेस पे उस हॉस्पिटल को ऐड करने पड़ेंगे अपने हेल्थ फैसिलिटी में, जिस हेल्थ फैसिलिटी में आप रेफर करना चाह रहे हैं। तो सारे हेल्थ फैसिलिटी को अपने हेल्थ फैसिलिटी में पहले अपेंड कीजिए। अपेंड करने के बाद आप पार्टिकुलर हॉस्पिटल में रेफर कर सकते हैं। तो डिटेल आपको कैसे आएगा, रेफर करना है तो जिस स्टेट में करना है उस स्टेट को सेलेक्ट करेंगे, और ये डिटेल तभी आएगा जब आपने ऐड कर रखा होगा। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, देन हॉस्पिटल का नेम सेलेक्ट करेंगे और रेफर नोट यहाँ पे मेंशन करके आप जनरेट करके स्लिप पेशेंट को प्रोवाइड कर सकते हैं। तो वेरियस वेज है पेशेंट का ट्रीटमेंट के लिए। अगर रेफर करना है तो रेफर का भी प्रोविजन आपको नेक्शन द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। आप इस चीज को यूज कर सकते हैं। अब इस प्रिस्क्रिप्शन में मैंने आपको कैसे प्रिस्क्रिप्शन प्रोवाइड किया जाता है वो सारे वेरियस वेज आपको मैंने यहाँ पे बताया है। अगर पेशेंट वायरल है, मींस सिमिलर टाइप के पेशेंट आ रहे हैं, तो आप एक टेम्पलेट बना के वो डायरेक्टली टेम्पलेट को अप्लाई कर सकते हैं। बार बार एंट्री आपको ओवरकम यहाँ पे हो। अब हम लोग प्रिस्क्रिप्शन पे बात कर लिए कि अब जैसे ही प्रिस्क्रिप्शन हो गया, जनरेट मैंने कर दिया, तो ये पेशेंट विजिटेड स्टेट में आ जाएगा। अभी इस पेशेंट का ट्रीटमेंट नहीं हुआ है, इसलिए विजिटेड स्टेटस आपको नहीं देखने को मिल रहा है। अब इसमें एक और चीज है, जैसे हमने यहाँ पे पेशेंट को RX बटन पे क्लिक करके लैब के अंदर हमने कुछ टेस्ट असाइन किए थे पेशेंट को। वो टेस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। जो भी टेस्ट आपने असाइन किए थे वो टेस्ट आपको पेशेंट को यहाँ पे देख सकते हैं। सॉरी, यहाँ पे वो सारे टेस्ट आपको आ जाएंगे। जो भी टेस्ट आपने यहाँ पे ऐड किए हैं वो टेस्ट आपको यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, तो ये लैब में भी अगर कोई टेस्ट आपने असाइन किया है तो लैब टेस्ट, जैसे मुझे ब्लड शुगर असाइन करना है तो मैं एक तरह से ब्लड शुगर असाइन कर देता हूँ। उसके बाद आपको बताता हूँ कि कैसे डिटेल आपको शो होगा। ये मैंने टेस्ट ऐड किए। अब ये टेस्ट ब्लड शुगर जाएगा लेबोरेटरी सेक्शन में, वहाँ पे सिंपल कलेक्ट होगा। कलेक्ट करने के बाद उसका रिपोर्ट जनरेट होगा। तो जो रिपोर्ट जनरेट होगा और जो सैंपल कलेक्शन डेट होता है उसके बेस पे डॉक्टर अगर रिपोर्ट देखना चाह रहा है तो डॉक्टर द्वारा भी रिपोर्ट इसका देखा जा सकता है। LIS बटन पे क्लिक करके जिस डेट का सैंपल कलेक्शन हुआ है इस पेशेंट का, उस डेट को फिल्टर करके सारे इसके डिटेल यहाँ पे देख सकते हैं। एक्शन बटन पे क्लिक करके जो भी इसका रिपोर्ट बना है वो रिपोर्ट को यहाँ पे देखा जा सकता है। तीसरा है ई प्रिस्क्रिप्शन। जो भी इसको, जैसे ये पेशेंट अगर फॉलो अप है तो इसको पहले से कुछ प्रिस्क्रिप्शन दिया गया होगा, तो वो प्रिस्क्रिप्शन आपको देखना है तो यहाँ से आप ई प्रिस्क्रिप्शन से भी देख सकते हैं कि क्या क्या प्रिस्क्रिप्शन दिया गया है। जो मैंने आपको मेडिकेशन एंड रेफर सेक्शन में दिखाया वो आपको सिर्फ मेडिकेशन पर्पज से होगा प्रिस्क्रिप्शन। और यहाँ पे जो प्रिस्क्रिप्शन आप देखोगे तो जो भी इसके कंप्लेन थे, वाइटल इंफॉर्मेशन थे, रेडियोलॉजी टेस्ट थे, लेबोरेटरी टेस्ट थे, वो सारी डिटेल आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। आप इस पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ये डिटेल आपको ओपन होगा। इस पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद वो इन्फॉर्मेशन आपको आ जाएगा। जो भी पेशेंट का वाइटल इंफॉर्मेशन, हाइट और हिस्ट्री जो भी अपेंड किया गया है, जो भी मेडिकेशन दिया गया है, वो सारी डिटेल आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद एक ये सेक्शन है, तो ये आप ये ई संजीवनी के लिए इंट्रोड्यूस किया गया है। तो ये आपके यूज का नहीं है, ये ई संजीवनी एक अपॉइंटमेंट का मॉड्यूल है, उसके लिए इंट्रोड्यूस किया गया है। इसमें एक और चीज है कि हमने स्पीच टू टेक्स्ट भी इनकॉर्पोरेट किया है। अगर किसी हॉस्पिटल को स्पीच टू टेक्स्ट फीचर का यूज करना है तो वो अब हमारे अपने स्टेट कोऑर्डिनेटर को वो रिक्वेस्ट डाल सकते हैं कि हमें नेक्स्ट का स्पीच टू टेक्स्ट फीचर यूज करना है, तो हमारे साइड से उसको अप्रूव किया जाएगा। तो आपके लॉगिन क्रेडेंशियल में स्पीच टू टेक्स्ट फीचर इनेबल हो जाएगा और इस फीचर को आप यूज कर सकते हैं। तो इस फीचर का यूज ये है कि हमने जो यहाँ पे प्रिस्क्रिप्शन दिया है तो वो हमने मैनुअल एंट्री करके दिया है कि किस पेशेंट को ब्लड शुगर चाहिए या आपको प्लेटलेट काउंट चाहिए, कौन सा मेडिसिन चाहिए, वो हमने टाइप करके प्रोवाइड किया है बाय द हेल्प ऑफ की। लेकिन यहाँ पे आपको स्पीच टू टेक्स्ट में फीचर ये मिलेगा कि जो डॉक्टर और पेशेंट का जो कम्युनिकेशन होता है वो सारे रिकॉर्ड किए जाएंगे। अगर डॉक्टर डिक्टेट करता है कि पेशेंट को ब्लड शुगर असाइन करना है या पैरासीटामोल पेशेंट को देना है, तो वो सारे स्क्रिप्ट ऑटोमेटिक जनरेट होंगे और रिकॉर्ड करके आपको एक स्लिप जनरेट करेगा और वो स्लिप जनरेट करके पेशेंट को डायरेक्टली प्रोवाइड कर सकते हैं। जो लास्ट में आप यहाँ पे सारे एंट्री करके जो डिटेल डाल रहे हैं, ये डिटेल आपको वाया स्पीच हो जाएगा।
जो भी डॉक्टर सजेस्ट करते हैं वो सारी डिटेल आपको ऑटोमेटिक फिल हो जाएंगे और यहाँ पे इनकॉर्पोरेट हो जाएंगे। तो इस फीचर को यूज करने के लिए आपके पास माइक कनेक्टेड होना चाहिए। जब माइक कनेक्टेड होगा तो आप इस पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपको इस तरह से फीचर इनेबल होगा और यहाँ पे स्टार्ट रिकॉर्डिंग पे करेंगे। स्टार्ट रिकॉर्डिंग होने के बाद माइक आपका ऑन होगा और स्टार्ट करने के बाद वो सारी डिटेल आपको रिकॉर्ड करेगा। रिकॉर्ड करने के बाद वो डिटेल आपको इनकॉर्पोरेट हो जाएंगे। इनकॉर्पोरेट होने के बाद आपको एक स्लिप का जनरेट होगा। आपको यहाँ पे फेच इन्फॉर्मेशन करके आप उस डिटेल को फेच कर सकते हैं, जो भी हमने पेशेंट को सजेस्ट किया है, मेडिकेशन और प्रिस्क्रिप्शन, वो सारी डिटेल आपको यहाँ पे फेच करके डिटेल आ जाएंगे। तो अभी मैंने कुछ भी डिटेल यहाँ पे मेंशन नहीं किया, इसलिए ये रिकॉर्ड नहीं हुआ है। लेकिन आप अगर इनेबल करते हैं तो आप यहाँ पे रिकॉर्ड कर सकते हैं, फेच कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन। उसके अकॉर्डिंग आपको डेटा इस तरह का होगा। जो भी कंप्लेन आपने डाला है वो कंप्लेन, जो भी कंप्लेन सजेस्ट किया है वो कंप्लेन आपको एंटर हो जाएगा। जो भी डायग्नोसिस आपने दिया है पेशेंट को, डायग्नोसिस अपेंड हो जाएगा। लेबोरेटरी टेस्ट, जो भी मेडिकेशन दिया गया है, वाइटल इन्फॉर्मेशन डॉक्टर द्वारा वर्बली जो सजेस्ट किया गया है, वो सारे डिटेल अपेंड हो जाएंगे और जनरेट बटन पे क्लिक करके आप स्लिप को जनरेट कर सकते हैं और पेशेंट को प्रोवाइड कर सकते हैं। इनेबल कहाँ से करना है राकेश? यस मैम। इनेबल कहाँ से करना है? वो तो अपने आप हो जाएगा ना, कहीं से इनेबल करना है तो ही इनेबल होगा। नहीं, ऑप्शन 1 सिलेक्ट करेंगे तो अपने आप ऑटोमेटिकली इट विल बी इनेबल। लेकिन हर हॉस्पिटल में ये एक्टिव नहीं होगा, एक्टिव करवाने पड़ेंगे जिस हॉस्पिटल को चाहिए। तो कहाँ, मतलब उसका कॉन्फ़िगरेशन अलग है क्या एक्टिव कराने का? ये मैम हमें बैकएंड से इनेबल करना पड़ता है, क्योंकि ये रिस्ट्रिक्ट है, सारे हॉस्पिटल के लिए नहीं है। मतलब जिस हॉस्पिटल को चाहिए उसके लिए इनेबल किया जाता है। तो वो रिक्वेस्ट भेजना पड़ेगा पहले टीम को, तभी Yes, वो ma'am. enable होगा। यस मैम। ओके, ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2 इज फॉर व्हाट? मैम ये एक तरह से एक ही ऑप्शन यहाँ पे काम करेंगे। एक तरह से डिक्टेट करके पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे, तो एक ऑप्शन यहाँ से रिमूव कर दिया जाएगा कुछ समय में। मतलब इनेबल करेंगे तो ओनली दैट विल वर्क, स्पीच टू टेक्स्ट। यस मैम, एक ही रहेगा आपको और वहां से डिक्टेट कर सकते हैं। क्लियर है? सर इस सेशन का रिकॉर्डिंग होगा ना? नहीं सर, सेशन का रिकॉर्डिंग नहीं होगा। आप अपने एंड पे चाहे तो रिकॉर्ड कर सकते हैं। हमारे पास